हेलो, हेलो। नमस्कार, मैं अनुपम आप सभी का प्रोएक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की, अपने डिस्कशन की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे क्या होता है, जैसे आपका लाइक का सब्सक्राइबर जो होता है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन का काम कैसे करता है, जैसे ये होता है कि लोग हमारी क्लास को जितना पसंद करते हैं, उतना ही हम अच्छे से मेहनत करके हम यहाँ पर आएँ, क्योंकि हमें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक। ये क्लास अगर आपको अच्छी लाए लगे, समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं सभी पर शेयर कीजिए। अन्य लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि एक डिटेल क्लास उनको चाहिए तो इस क्लास से जुड़ें। ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। कहा जा रहा है सिनेमा टिकट की बिक्री 57.7% से बढ़ी है और टिकट की कीमत 16.2/3% से बढ़ी है। राजस्व में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम आपसे कहेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है टिकट की बिक्री जो थी वह बढ़ गई। टिकट की बिक्री क्या थी, वो बढ़ गई और टिकट की कीमत भी बढ़ गई। बिक्री भी बढ़ी और कीमत भी बढ़ी। तो हम कहेंगे ठीक है, बताइए इसका 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती। तो आप कहोगे 50+7 सही 1/7 करके आप निकाल सकते हो। तो हमने कहा ठीक, वैसे भी निकाल सकते हैं, आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो। 14 सही 2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कहोगे इसकी तो होती है 1/7। तो हमने कहा इसमें क्या कर दीजिए, 4 से गुणा करा दीजिए। तो इसमें करा रहे हैं तो इसमें भी कराना पड़ेगा, 1/7 होता है यहाँ पर है, यहाँ पर होता है 1/7। तो इसमें भी 4 से गुणा करा दीजिए। फिर यहाँ से देखिए 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56। फिर यहाँ से 2 में कराएंगे तो 4 दूना 8, 8 बटे कितना आया 7। 14 चक्कू 56 8/7। तो देखिए 8 के पास एक अभी 7 है, तो यहाँ से कितना आएगा 57 सही, यानी कि एक इसमें जुड़ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1/7। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वहीं प्रश्न निकल के आ रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें इसके भिन्नात्मक मान में, तो यहाँ पर से कितना निकल कर आता है 4/7। यानी कि पहले टिकट कितने बिक रहे थे, 7 टिकट बिक रहे थे। अब 4 ज़्यादा बिकने लगे, अब कितना बिकने लगे 11। ठीक। इतना तो टिकट की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। अब टिकट की कीमत भी उसने बढ़ा दी। तो टिकट की कीमत कितनी बढ़ा दी, हम पूछेंगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो आप कहोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। यानी कि पहले वह 6 रुपये का टिकट था, अब उसने 1 बढ़ा दिया, अब कितने का टिकट हो गया 7 रुपये का। ठीक। तो यहाँ से देखिए पहले टिकट बिक कितने रहे थे, तो पहले टिकट जो थे वो 7 बिक रहे थे, अब 4 ज़्यादा बिकने लगे, अब 11 टिकट बिकने लगे। उसी के साथ इनकी कीमत भी बढ़ गई। अब कीमत बढ़ी कितनी, तो यहाँ से देखिए 6 रुपया कीमत थी, अब उसने इसकी कीमत कितनी कर दी 7 रुपया। ठीक। अब उसकी कीमत कितनी कर दी 7 रुपया। यानी कि 7 रुपया, 7 जो टिकट थे वो 6 रुपये की दर से खरीदता था पहले, अब 11 टिकट 7 रुपये की दर से खरीदना पड़ रहा है। ठीक। तो अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा अपने अनुसार, मतलब यहाँ से देखिए इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कैंसिल होती है। ठीक। अब ऐसा नहीं करना है कि इधर वाली वैल्यू से इधर वाली कैंसिल कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक। तो 7 से 7 कैंसिल, तो यानी कि पहले राजस्व हमारे पास कितना था 6, अब कितना प्राप्त हो रहा है 11। पहले राजस्व कितना था 6, अब कितना प्राप्त हो रहा है 11। तो हम कहेंगे बताइए राजस्व में बढ़ोतरी कितनी हुई, तो कहोगे 5 की बढ़ोतरी हुई। किससे बढ़ोतरी हुई, मूल राजस्व, यानी कि पुराना राजस्व में कितना प्राप्त होता था 6 रुपया, उसी में बढ़ के 5 मतलब बढ़ा, अब कितना हो गया 11। तो हम आपसे पूछे बताइए प्रतिशत वृद्धि कितना हुई, तो इंटू 100 कर दोगे। तो यहाँ से 2 तिहाई 6, इसको काटेंगे कितना बार जाएगा 50 बार। तो उससे काटेंगे कितना बार जाएगा 50 बार। तो 55 कितना आएगा 55 यानी 250 बटे कितना है 3। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 × 8 = 24, 3 × 9 1/3 प्रतिशत। कितना मान निकल के आया 83 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक। अगला क्वेश्चन। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है। ठीक। लेकिन वह प्रत्येक लाइन में 8% मार्जिन छोड़ देता है। कितने समय में वह प्रत्येक पृष्ठ पर वह 40 लाइन के साथ
23 पेज टाइप करेगा, जिसमें वह पहले से 25% अधिक मार्जिन छोड़ देता है। देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि पहले वो टाइप उसकी इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करें, जैसे वो 10 मिनट में लाइन टाइप करता है, तो वहाँ पर हम कहेंगे 1 मिनट में कितना टाइप करता है, तो कहोगे 1 मिनट में 2 लाइन ही टाइप कर पाता है। जो ये 2 लाइन 1 मिनट में 2 लाइन तो टाइप करता है, लेकिन जो ये 2 लाइन टाइप करता है, इसका सिर्फ 92% ही लिखता है और 8% भाग क्या कर देता है, छोड़ देता है, यानी कि मार्जिन छोड़ देता है। तो यानी कि ये हमारी क्या निकल के आई, इफ़िशियंसी। ये हमारी क्या निकल के आई, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होती है, क्षमता। एकांक समय में किया गया कार्य ही हमारी इफ़िशियंसी होती है, यानी कि क्षमता होती है। अब इससे काम कितना हमें कराना है, तो कहोगे 40, मतलब 40 लाइन के साथ हमको 23 पेज टाइप कराना है। जब 40 लाइन के साथ 23 पेज टाइप कराना है, तो हम आपसे पूछें मार्जिन कितना छोड़ रहा, तो कहोगे पहले से 25% अधिक। पहले से 25% अधिक, तो पहले कितना 8% छोड़ता था, अब इससे 25% अधिक, यानी कि 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब कितना छोड़ने लगा, 4 तो नहीं 8, यानी कि अब 2 कितना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, 4 दूनी 8, यानी कि अब कितना 2 ज़्यादा छोड़ेगा। पहले 8 छोड़ रहा था, अब 2 ज़्यादा छोड़ेगा, अभी कितना छोड़ेगा, 10%। तो लिखेगा कितना, तो कहोगे लिख, तब तो 90% ही लिखेगा। तो कितना लिख रहा है, 90%। बटे इफ़िशियंसी इसकी क्या निकाल के हम लाए हैं, 2 × 92%। ठीक, अब यहाँ से इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें हम। यहाँ से प्रतिशत कैंसिल, 23 से काटेंगे, 23 एकन 23, इसको कितनी बार जाएगा, 23 चक्कू 92, 4 से इसको काटेंगे, 4 दशावन 40, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 9 की इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 पचे 45, यानी कि 450 मिनट। कितना समय लेगा, 450 मिनट। आप इसको घंटे में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो 450 को क्या करें, 60 से भाग दे दें, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा, 6 सती 42 और 6 सती 42, 3 बचेगा ऊपर, 3/6, यानी कि कितना, 3 दूनी 6, 1/2%। अरे सॉरी, प्रतिशत नहीं, घंटा। यहाँ पर कितना, घंटा, कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहा जा रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, यानी कि जो एक व्यक्ति था वो अपनी आय से आयकर कटवा रहा था और उसने क्या, उसके आयकर में 19% की वृद्धि हुई, जिससे उसकी शुद्ध आय में क्या हुआ, 6% कम हो गई। उसकी जो शुद्ध आय थी वह 6% कम हो गई। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, आयकर यानी कि टैक्स, टैक्स में क्या हुआ, 19% की वृद्धि हुई, यानी कि टैक्स का जो 19% था, तो उसके 19% बढ़ने की वजह से उसकी जो शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम थी वह 6% कम हो गई। यानी कि जो टैक्स का 19% नेट इनकम के 6% के क्या है, बराबर है। यानी कि 19% जब आयकर बढ़ा तभी 6% हमारी शुद्ध आय कम हुई, यानी कि टैक्स का 19% नेट इनकम के 6% के बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, तो यहाँ पर ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, टैक्स अपान नेट इनकम, यहाँ गुणे पे है तो NI नेट इनकम नीचे आएगा, बराबर यहाँ पर 6 तो मौजूद है, यहाँ 19 गुणे में है तो यहाँ पर कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर नेट इनकम कितना है हमारी, 19 रुपया, जिसमें टैक्स कितना है, 6 रुपया। तो हम कहेंगे बताइए टोटल इनकम कितना है, तो कहोगे टोटल इनकम इतनी 19 और 6 25 रुपया। टोटल इनकम कितना है, 25 रुपया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा, आयकर की दर बताइए। जब हम 25 रुपया कमा रहे थे और 6 रुपया आयकर दे रहे हैं, देखिए टैक्स कितना दे रहे हैं, 6 यूनिट, तो हम कहेंगे कितना प्रतिशत दे रहे हैं, तो इंटू 100 करोगे तो 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, तो यहाँ से 6 चौक 24, यानी कि कितना है, 24%। यानी कि आयकर की दर कितना है, 24%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक अपने वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष का 10% यात्रा पर, शेष का 16 सही 2/3% गुना भोजन पर खर्च करता है और शेष बचत करता है। यदि उसने
6,750 रुपये बचत की हो तो उसने भोजन पर कितनी रकम खर्च की है। यानी कि भोजन पर खर्च की गई रकम पूछता है हमसे। देखिए, इसको दो मेथड हम बताएंगे। जैसे देखिए, हमारे पास मानते हैं 100, यानी कि मानते हैं हमारे पास 100 रुपया थे, जिसमें से हमने 40% क्या किया, घर के किराए पर खर्चा कर दिया। यानी कि 40 रुपया हमने खर्चा कर दिया और ये 40 रुपया कहाँ खर्चा किया, घर के किराए पर। तो बचे कितने, हम तो कहोगे हमारे पास 60 रुपया बचेगा। फिर कहा जा रहा है शेष, शेष जो बचा हमारा, शेष कितना बचे 60, शेष का 10% यात्रा पर। यानी कि 60 का 10% कितना होगा 6। अब ये 6 रुपया कहाँ खर्चा कर दे रहा है, यात्रा पर। तो बचत कितना है 54 रुपया। फिर कहा था शेष का 16 सही 2/3 गुना भोजन पर खर्चा करता है। तो 16 सही 2/3 गुना, यानी कि यहाँ 54 का 16 सही 2/3 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, 6 नाम 54। यानी कि वह कितना 9 रुपया जो है वह भोजन पर खर्चा कर रहा है। कहाँ पर, भोजन पर। तो बचा कितना रहा है, तो कहोगे 45 रुपया बचा रहा होगा। 45 यूनिट जो बचा रहा है, एक्चुअल में कितना बचा रहा है, तो कहोगे एक्चुअल में हमारा 6,750 रुपया बचा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से तो हमें क्या निकालना, भोजन पर खर्चा, भोजन पर कर कितना रहा 9 यूनिट, तो हमें 9 यूनिट का मान चाहिए। तो यहाँ से 5 से इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5 9 45, 5 एकन 5, यहाँ से कितना 5 एकन 5, एक 5 तिहाई 15, पचम 25। यानी कि भोजन पर कितना खर्चा कर रहा है 1150। देखिए, इसका दूसरा मेथड देखिए। जैसे हम मानते हैं कि उसके पास कुछ पैसा था, कुछ पैसा कितना था x, कुछ पैसा कितना था x। जो उसके पास पैसा था उसका 40% अगर खर्चा कर दे तो बचाएगा कितना 60%। बचाएगा कितना 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। इसके बाद जो ये हमारे पास शेष रुपया बचा, ये जो शेष रुपया बचा इसमें कहता है शेष का 10% यात्रा पर। यानी कि 10% अगर यात्रा पर खर्चा कर देगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/10। 10 रुपया है, 1 रुपया खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना 9 रुपया। यानी कि 9/10 रुपया बचा रहा है। फिर क्या कर रहा है, शेष, जो ये शेष रुपया बचा, इस शेष का 16 सही 2/3% गुना भोजन पर खर्चा करता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3 की 1/6। यानी कि 6 रुपया में 1 रुपया खर्चा कर दे रहा है तो कितना बचेगा 5/6। इस दौरान हमारी बचत कितना एक्चुअल में हो रही है, तो कहोगे 6,750 रुपया हो रही है। फिर यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6, इसको काटेंगे 9 सती 63, और यहाँ से 9 पचे 45, 750। यहाँ पर 2.20 और 20 से 75 दूना 150। यानी कि यक्स का मान कितना निकल कर आया 75 दूना 150, यानी 150। और 1 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो हमारा टोटल आय कितनी है 15,000 रुपये। जब टोटल आय हमारी 15,000 रुपये है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि उसने भोजन पर कितनी रकम खर्च की। तो भोजन पर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास 15,000 रुपये हैं इसमें क्या करेंगे 40% खर्चा करता है तो बचाता कितना है 3/5, कितना 3/5 बचाता है। फिर अगला कितना बचा रहा था, शेष का 10% यात्रा पर खर्चा करने के बाद क्या बचा रहा है 9/10, 9/10। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि जब वह भोजन पर खर्चा कर रहा है 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% जब 1/6, यानी कि 6 का 1% खर्चा कर रहा है। तो हमको अब बचाना तो है नहीं, इसका खर्चा कितना हो रहा है वही आंसर हमको निकालना है। तो यहाँ पर इसका हम 1/6 कर निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6, यहाँ से 5 तिहाई 15, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 150, 15 नवा 135, 135 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो अब वह भोजन पर कितना खर्चा कर रहा है 1350 रुपये। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 35% अंक उत्तीर्ण अंक हैं। एक उम्मीदवार 135 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे एक व्यक्ति है
एक लड़का है, तो उसने क्या किया, अगर वह 35% अंक पा जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर 35% अंक पा जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन वो पढ़ा ही नहीं होगा। जब पढ़ोगे नहीं तो अंक क्या आएंगे। तो उसने क्या किया, सिर्फ 135 अंक प्राप्त किया। अब वह हो गया फेल। अब जब वह फेल होगा तो हमने आपसे पूछा कि बताइए उसको कितने अंक देते। क्वेश्चन कहता है 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 40 अंक अगर उसको और दे दिए होते तो वह 35% के बराबर हो जाता और वो पास हो जाता। तो यानी कि 35% की अंक कितने निकल कर आए, तो 35% के जो अंक हमारे निकल कर आए हैं, तो वो कितना निकल कर आए हैं, यहाँ पर 4 3 7 175 कितना निकल कर आए हैं, 175। तो हम कहेंगे आपसे कितना पूछा जा रहा है, अधिकतम अंक। तो 100% की वैल्यू ये कितनी बार जाएगा, 35 पंचे, यानी कि 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5। तो हमें 100% की निकालना हो तब क्या निकलेगा यहाँ पर 500। देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।